रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि उस ऑफिस बिल्डिंग के भीतर पसरा सन्नाटा भी भारी लग रहा था। कांच की दीवारों के बाहर शहर की आखिरी रोशनियां बुझ चुकी थीं। हवा स्थिर थी। हर मंजिल पर फैला अंधेरा, जैसे सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। वो अकेला था पूरी ऑफिस बिल्डिंग में, सिर्फ वही। उसके कदमों की आवाज खुद उसे डराने लगी। फर्श पर पड़ती हर आहट दीवारों से टकराकर लौट आती थी। उसने जल्दी जल्दी लिफ्ट का बटन दबाया, जैसे यहां एक पल भी ज्यादा रुकना खतरनाक हो। लिफ्ट के दरवाजे खुले, अंदर हल्की पीली रोशनी थी। उसने गहरी सांस ली और भीतर चला गया। दरवाजे बंद हुए, धातु के टकराने की आवाज गूंजी और फिर लिफ्ट चल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। डिजिटल पैनल पर नंबर बदलने लगे, नीचे जाने का बटन जल रहा था। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। लिफ्ट नीचे नहीं जा रही थी, ऊपर भी नहीं, वो बस चल रही थी। न कोई झटका, न रुकने का एहसास, बस लगातार गति। उसने पैनल की ओर ध्यान से देखा। नंबर बदले, फिर वही नंबर दोबारा आ गया। उसकी गर्दन के पीछे सिहरन दौड़ गई। नंबर फिर दोहराया गया, फिर एक बार और तभी उसे समझ आया, लिफ्ट किसी मंजिल की ओर नहीं जा रही थी। उसने धीमे से कहा, ये नीचे क्यों नहीं पहुंच रही? और उसी पल उसके दिमाग में पहला डर पैदा हुआ। शुरू में उसने खुद को समझाया, ये एक साधारण टेक्निकल फॉल्ट होगा, पुरानी लिफ्टें अक्सर ऐसा करती हैं। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, एक बार, फिर जोर से। कोई जवाब नहीं। उसकी नजर इंटरकॉम पर गई। उसने बटन दबाया। उधर से सिर्फ करकराहट आई, टूटी फूटी आवाज, मानो कोई बहुत दूर से बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज रास्ते में ही दम तोड़ दे रही हो। उसने अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन जली, नेटवर्क बहुत कमजोर था। उसने संदेश भेजने की कोशिश की, घूमता हुआ चिन्ह, और फिर सब रुक गया। संदेश नहीं गया। उसकी हथेलियों में पसीना भर आया, दिल की धड़कन तेज हो गई। पहली बार उसे लगा, ये सिर्फ देर नहीं है, कुछ बहुत गलत है, और ये गलती धीरे धीरे बढ़ रही है। उसने समय देखने के लिए मोबाइल की घड़ी देखी, फिर लिफ्ट के पैनल की ओर नजर डाली। दोनों में फर्क था। मोबाइल कह रहा था कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन उसका शरीर कह रहा था काफी देर बीत चुकी है। 10 मिनट, पूरे 1 घंटे जैसे लगे। पसीना बहने लगा, सांसें तेज हो गईं। उसे लगा लिफ्ट की दीवारें पास आ रही हैं, जगह सिकुड़ रही है। उसने आंखें बंद की, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही सवाल लौट आता, क्या मैं लिफ्ट में फंसा हूं या समय में? और अगर समय ही बिगड़ गया है तो बाहर क्या चल रहा होगा? ये सोच डर को और गहरा कर गई। अचानक रोशनी चली गई, पूरा अंधेरा, इतना गहरा कि अपनी उंगलियां भी दिखाई न दें। दिल जोर से धड़क उठा। फिर बैकअप लाइट जली, कांपती हुई, कमजोर। कुछ सेकंड बाद फिर बुझ गई। अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। ये खेल उसके दिमाग को तोड़ रहा था। हवा भारी लगने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे लगा दीवारें सांस ले रही हैं। धातु के भीतर से अजीब आवाजें आने लगीं, चरमराहट, खिंचाव, मानो कोई अंदर ही अंदर चल रहा हो। अब ये सिर्फ फंसना नहीं था, ये सर्वाइवल था। और वो पूरी तरह अकेला था, या शायद अकेला नहीं। पहली रात आई, या शायद वो पहले से ही चल रही थी। समय का कोई अंदाजा नहीं था। घड़ी अब भरोसे के लायक नहीं रही थी। लिफ्ट में बैठने की जगह नहीं थी। फर्श ठंडी थी, दीवार से टिकते ही कंपन महसूस होता था। नींद असंभव थी। पेट में जलन होने लगी, गला सूखने लगा। जब सब कुछ शांत हो जाता तो उसे अपनी ही धड़कन सुनाई देती, धक धक। हर धड़कन जैसे कह रही हो, तुम यहां अकेले मर सकते हो। ये ख्याल उसके भीतर चुभ गया, और अकेलापन अब डर से भी भारी हो चुका था। फिर उसने कुछ सुना, सांस लेने की आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ। वो झटके से सीधा हुआ, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। आईने में हल्की सी हलचल हुई, या शायद उसकी आंखों ने धोखा दिया। फिर किसी ने उसका नाम लिया, बहुत धीमे। उसने जवाब दिया, आवाज कांप रही थी। कोई उत्तर नहीं आया। अब सवाल बदल चुका था, यह दिमाग का खेल है या सच में यहां कोई और भी है? और अगर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? दूसरा दिन आया, या शायद
आया ही नहीं। होंठ फट चुके थे, जीभ सूख चुकी थी, खड़े रहना मुश्किल था। बैठते ही आंखें बंद होने लगती, लेकिन जैसे ही झपकी आती, डर से झटका लगता। उसे लगा अगर वो सो गया तो शायद फिर कभी न जागे। उसने पानी की आखिरी बूंद पी, बहुत धीरे, जैसे विदाई हो। अब ये साफ था, शरीर हार रहा है, लेकिन दिमाग अब भी लड़ रहा था। कब तक? डिजिटल पैनल फिर बदला। इस बार नंबर अजनबी थे, ऐसी मंजिलें जो इस बिल्डिंग में थी ही नहीं। कभी -1, कभी 99। लिफ्ट रुकती, हल्का झटका, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। हर बार उम्मीद, हर बार निराशा। डर अब बदल रहा था, जिज्ञासा में। ये लिफ्ट जा कहां रही है, और अगर कहीं नहीं तो वो कहां फंसा है। उसका दिमाग टूटने लगा। वह जोर जोर से बोलने लगा, खुद से प्रश्न करता, खुद जवाब देता। उसे बचपन याद आया, माँ की आवाज, घर की खुशबू, वे लोग जिनसे आखिरी बार ठीक से बात नहीं हो पाई। आंखें भर आईं। पहली बार मृत्यु का ख्याल आया, शांत नहीं, डरावना। अगर यही सब खत्म हो गया तो क्या ये सब मायने रखेगा? ये सोच उसे भीतर तक हिला गई। और तभी इंटरकॉम से साफ आवाज आई, बहुत सामान्य, बहुत शांत। कहा गया, हम आपको निकाल रहे हैं। रोशनी स्थिर हो गई, लिफ्ट रुकी, राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर। इतनी देर बाद अचानक, क्या ये सच है या आखिरी भ्रम? दरवाजे खुले, बाहर लोग थे, सब कुछ सामान्य। दिन का उजाला, घड़ियां चल रही थीं, किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी। उसने बताया कि वो कितनी देर फंसा रहा, कितनी घंटे। लोगों ने उसे अजीब नजर से देखा। कहा गया, वो कुछ ही मिनट रुका था। बिल्डिंग के समय में कोई बदलाव नहीं था। 36 घंटे मानो कभी थे ही नहीं। वो चुप हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में लटका है। अगर वो सच में फंसा नहीं था तो वे 36 घंटे कहाँ गए? और क्या वो वाकई अकेला था, या लिफ्ट में कोई और भी था जो आज भी वहीं चल रहा है?